आप जानते हैं कि संसद में इस समय कार्यवाही चल रही है। सदन में जोरदार हंगामा होता हुआ नजर आया। अनुराग ठाकुर ने कुछ ऐसा पूछा कि जिसके बाद राजनीति जो है और राजनीतिक हलके में बयानबाजी तेज हो गई। जाति पूछ लिया अनुराग ठाकुर ने, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। कल सदन में जो कुछ भी हुआ उसके बाद विपक्ष की तरफ से अनुराग ठाकुर से माफी की बात कही जा रही है। लेकिन कल सदन में हुआ क्या, सबसे पहले ये समझिए। संसद में महाभारत इस समय चल रही है, मुद्दों पर नहीं, जाति पर महाभारत। पहले जनता और अधिकारी के बाद अब नेताओं की जाति पर महाभारत वहां जारी है। पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बजट बनाने वाले अधिकारियों की जाति पूछ डाली, तो जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की ही जाति पूछ दी। अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि ओबीसी जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। फिर क्या था, अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्षी खेमे ने इस पर जबरदस्त ऐतराज जाहिर किया। अखिलेश यादव ने कह दिया कि अनुराग ठाकुर संसद के अंदर किसी की जाति आखिर कैसे पूछ सकते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए, वो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हो, करवा कर रहेंगे। कुल मिलाकर के बीते 10 सालों में जो लोग संसद में बीजेपी की डोमिनेटिंग पॉलिसी के आदी रहे हैं, उनके लिए ये तस्वीर थोड़ी जाहिर है अलग है, क्योंकि नतीजे आने के सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर सदन की सूरत बिल्कुल बदल चुकी है और अब राहुल गांधी जो है वो पुराने राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे। जबरदस्त प्लानिंग के साथ वो उतर रहे हैं, प्लानिंग के साथ उतरे हैं। सीधा मैसेज जो है वो लोगों तक अब पहुंच रहा है। राहुल गांधी की जो स्पीच इन दिनों है वो संसद के सदस्यों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो राहुल को सुनते हैं, उन लोगों के लिए है जो राहुल को पप्पू समझते थे, उन लोगों के लिए है जो बीजेपी के टुवर्ड्स थे। बीजेपी ने हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके हिंदुत्व का जो एक ब्लॉक तैयार किया, राहुल गांधी कहते हैं कि उसे जातियों में तोड़ते नजर आ रहे हैं। वो ये बात जानते हैं कि बीते 3 बार से अगर बीजेपी चुनाव जीत रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह सवर्ण वोटर नहीं, उनके ओबीसी वोट बैंक है और राहुल गांधी इसी वोट बैंक को तोड़ करके किसी तरीके से कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं। 24 के चुनाव में ऐसा हुआ, हमने देखा भी, नतीजे सामने देखे। और जब ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को 30 से ज्यादा सीटों पर झटका लगा। कुल मिलाकर के राहुल गांधी का एक एक बयान, एक एक शब्द बहुत कैलकुलेटेड है। संसद के लिए वो बोल नहीं रहे वो बोल रहे हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के वोटर के लिए जहां चुनाव होने। ये जो सारा काम है वो प्रधानमंत्री मोदी पहले किया करते थे, लेकिन राहुल गांधी का बिल्कुल एक डिफरेंट अवतार सामने आया है जो हर किसी को चौंका रहा है। अब नई रणनीति जो राहुल इस समय अपना रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी बन रही है उससे बीजेपी प्रभावित हो रही है। बीजेपी के जो नेता है वो फ्रस्ट्रेशन में राहुल के बिछाए हुए कह सकते जाल में फंस रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अनुराग ठाकुर फंस गए। अनुराग ठाकुर ने जब राहुल की जाति पूछी तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने बोला कि राहुल गांधी की जाति शहादत की जाति है। कांग्रेस ने याद दिला दिया कि राहुल गांधी के परदादा जो हैं जवाहरलाल नेहरू, वो आज़ादी के लिए 10 सालों तक जेल में रहे थे और उनकी दादी और पिता ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो समझ गए आप, कुल मिलाकर के कांग्रेस अनुराग ठाकुर के टिप्पणी पर लेकर आक्रामक है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने चूंकि सदन के अंदर बोला कि कोई किससे जाति कैसे पूछ सकता है, अनुराग ठाकुर पे भड़के, तो उस पे जो है ये बात कही गई। जैसे ही अखिलेश ने जब ये सवाल पूछा कि जाति आप कैसे पूछ सकते हैं, तो अब बीजेपी की तरफ से जो है कई सारे वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव पत्रकार से जाति पूछते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी जाति पूछते नजर आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, तो ये जो है ना जाति पॉलिटिक्स, ऐसे आप इस तरीके से समझे कि राहुल गांधी एक जाल बिछा रहे हैं, है ना, बीजेपी उसमें ट्रैप हो रही है। लेकिन हो रही है या नहीं हो रही है ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन इससे एक चीज़, वन थिंग इज़ वेरी क्लियर इन ऑल दिस सिनेरियो, एंड दैट इज़ कि अब कांग्रेस जो है ना पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। खास तौर पे राहुल गांधी पुराने वाले राहुल गांधी नहीं रहे। वो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है, कम से कम 10 साल बाद ही सही। कांग्रेस इस समय एक ऐसे डेमोग्राफी पर उतरी हुई है जहां पर बीजेपी को अपना बचाव करना पड़ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। अब देखते हैं आगे, अभी तो सदन की कार्यवाही चलने वाली है, अभी ये तो कार्यवाही चलती रहेगी, तो आई एम श्योर। बट
कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बड़ा मज़ेदार हो रहा है, बड़ा इसमें मज़ा आ रहा है। राहुल गांधी की छवि बदल रही है, बीजेपी जो है वो फाइटिंग मोड पर आ गई है, जो कि अब से कम 10 साल में तो नज़र नहीं आया था। तो चलिए बढ़िया है, पॉलिटिक्स के लिहाज से भी और देश के लिहाज से भी, डेमोक्रेसी के भी लिहाज से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पक्ष का मजबूत होना तो विपक्ष की मजबूती भी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वही तस्वीर इस समय सदन में नजर आ रही है।